ओम शांति। सभी अपने में स्थित हैं। देखो, विचार करो, सभी अपने मूल स्वरूप में स्थित है क्या? तुम्हारा कॉन्शियसनेस कहीं और बटा हुआ तो नहीं है? तुम में हो क्या? देखो, विचार करो, चेक करो, अपने को महसूस करके देखो। तुम में हो या तुम कहीं और हो? तुम शरीर में भी हो सकते हो, फैले हुए, विस्तारित। तुम बुद्धि से कहीं और भी हो सकते हो। बच्चे, कहीं और हो, शरीर में हो तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। तुम में हो क्या? चेक करो। तुम में रहना है, अपने में आना है। यही ज्ञान है बच्चे, यही सब कुछ है। तुम्हें अपने में आना है, फिर बच्चे यात्रा शुरू होगी। तुम कभी अपने कॉन्शियसनेस को ढूंढते नहीं हो? आँखों में है, वाणी में है, कानों में है, चेहरे में है, हाथ पैर में है, कहीं और है। विचार करो, किसी नाम रूप में है, किसी पद पोजीशन में है तुम्हारा कॉन्शियसनेस। विचार करो, या सितारे में है। अच्छे, फिलहाल तुम अपने आप को जो समझ रहे हो वो तुम हो। देखो, विचार करो, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? वो तुम हो बच्चे, और कुछ भी नहीं। यही तुम्हारी यात्रा है। तुम अपने आप को सितारा समझोगे तो तुम्हारी यात्रा अलग होगी बच्चे। परम धाम, परमात्मा, विश्व कल्याण, स्व कल्याण। पर तुम अपने आप को नाम रूप समझोगे, कोई पद है तो उस दिशा में यात्रा होगी, कोई पोजीशन है तो उस दिशा में यात्रा होगी, कोई रिश्ता नाता है तो उस दिशा में यात्रा होगी। ऐसे यात्रा चलेगी बच्चे तुम्हारी सारी। अपने आप उस दिशा में विचार चलेंगे जो तुम हो। इसलिए फिलहाल तुम कौन हो देखो। सूक्ष्म शरीर भी हो तो भी बच्चे यात्रा कहीं और जाएगी। चक्र, नाड़िया, कोश, इसमें खोए हुए रहोगे, उनकी क्लीनिंग, चार्जिंग। देखो, अभी तुम कौन हो, यह मूल सवाल है। तुम कौन हो इस घड़ी? देखो, विचार करो, अनुभव करो। तुम अगर सितारे हो, आत्मा हो, तो क्या उसका अनुभव हो रहा है कि ये मैं हूं? तुम तब तक बच्चे आत्मिक स्थिति में नहीं हो जब तक तुम्हें वो अनुभव नहीं हो रहा है कि ये सितारा तुम हो। देखो बच्चे, तुम कौन हो? बस सितारा देखने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी देखने से कुछ नहीं होगा। ये निश्चय होना चाहिए कि ये मैं हूं। शब्दों से भी कुछ नहीं होगा। निश्चय के शब्द भी तुम प्रकट कर सकते हो, ये हम हैं, ये सितारा मैं हूं, ये बिंदी मैं हूं, पर उससे बच्चे कुछ नहीं होगा। वो निश्चय चाहिए, अनुभव चाहिए, यही मैं हूं, यही। पर अगर शरीर को देखते हुए लगा कि यह हम है, तो
बच्चे उस दिशा में चलोगे। किसी ने आपका नाम पुकारा, कैसे तुरंत अलर्ट हो जाते हो। तो कभी कोई आपके संगठन में किसी को कहता है हे आत्मन, तब तुम क्यों अलर्ट नहीं होते? तुम भी तो आत्मा हो। भले वो कोई किसी को कह रहा है, पर शब्द क्या है? आत्मन ना। तुम्हारे नाम वाला दूसरा भी व्यक्ति अगर इस संस्था में, संगठन में है और उसको पुकारा, तुम भी कैसे अलर्ट होते हो? ओ सॉरी, हमें लगा हमें आवाज दी। तो जब कोई आत्मन कहता है तो तुम भी जागरूक क्यों नहीं होते? बच्चे, सिर्फ बिंदी देखने से, सितारा देखने से, मानने से कुछ नहीं होगा। निश्चय होना चाहिए, ये मैं हूं। ये निश्चय है बच्चे। क्या आपके अंदर वो निश्चय उतरा है कि यह सितारा मैं हूं? समय लगता है बच्चे, और कंटिन्यूअस उसमें रहना पड़ता है। आपके शरीर का नाम जब माता पिता ने रखा, अंदाजा से कितना समय लगता है एक बच्चे को पक्का होने में कि ये मेरा नाम है? जो भी उसका नाम होता है, उसके माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले, चाचा चाची, नाना नानी, सब लोग उस नाम से उसे पुकारते हैं, बच्चा बच्ची जो भी हो। कितना समय लगता है अंदाजा से? हाँ? आप भी देखना। तो आपने जो हर किसी ने जवाब दिया है, उतना समय कंटिन्यूअस आपको बताना पड़ेगा, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। तब आपको पक्का हो जाएगा ये आप हो। मैं ड्यूरेशन नहीं बता रहा हूं, आप सबने अपने से जो जवाब दिया है, उतना समय आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सितारा मैं हूं, ये बिंदी मैं हूं। आप ही का जवाब है, मैंने मेरा समय नहीं दिया है आपको। एक छोटे बच्चे को भी अपना नाम पक्का होने में इतना समय लगता है, तो ऐसे कैसे पक्के हो जाओगे? छोटा बच्चा तो अभी अभी जन्मा है, अभी अभी उसको नाम दिया है, 5 दिन में, 10-12 दिन में किसी ने। तुम तो 2500 साल से भूले हो कि तुम आत्मा हो। समय तो लगेगा। तो क्या बच्चे तुम उतनी जोर शोर से प्रैक्टिस करते हो? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैं ये सितारा हूं। बच्चे, ये पता ही नहीं, ना आपके ब्रेन को पता है, ना आपकी आंखों को, ना मुख को, ना कान को, ना नाक को, ना हाथ पैर को कि ये आप हो। उनको मालिक पता ही नहीं है, किसी को भी। समझ है बच्चे? जब तक मालिक ही पता नहीं है, राजा ही पता नहीं है, प्रजा क्या काम करेगी? ना आपके मन को पता है, न बुद्धि को, न संस्कार को, न गुण शक्तियां, दिव्य गुणों को, नष्ट शक्तियां, न तत्वों को, किसी को नहीं पता कि ये आप हो। 2500 साल से कोई तो एक स्वरूप अंदर बता रहा है ना कि ये मैं हूं, मायावी स्वरूप, जो मन को चला रहा है, बुद्धि को चला रहा है, संस्कार को चला रहा है। उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया है मन, बुद्धि, संस्कार को और कर्मेंद्रियों को कि ये मैं मालिक हूं। सेम वैसा ही माया ने रूप लिया है, सितारे जैसा, बिंदी जैसा, और उसने बताया है मन को मैं मालिक हूं, बुद्धि को कहा है मैं मालिक हूं, संस्कार को कहा है, गुण शक्ति आदि दिव्य गुणों को कहा है मैं मालिक हूं, कर्मेंद्रियों को कहा है मैं मालिक हूं। इसलिए उसके कंट्रोल में चल रहा है सब। आज भी आपकी कर्मेंद्रिया मायावी स्वरूप में चल रही, क्योंकि उसने बता दिया। अभी ये घर है, यहाँ कोई आया और गार्डनर को बताया हम मालिक हैं, रोज आ रहा है वो और बता रहा है हम मालिक हैं, कुछ समय के बाद वो एक्सेप्ट करेगा,
कि ये मालिक है, खत्म हो गई बात। अभी वो गार्डनर उनकी सारी आज्ञाओं पर चलेगा, वो जैसे कहे। समझ की बातें हैं बच्चे। क्या तुम बताते हो अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार को, अपने कर्मेंद्रियों को कि तुम मालिक हो? दिन में कितनी बार तुम बताते हो कि तुम आत्मा हो और तुम मालिक हो? बच्चे विचार करो। वो स्वरूप गुप्त है बच्चे, मायावी, वो दिखेगा नहीं। मन में विचार आ रहा है ना लाते हुए भी। कौन ला रहा है? बुद्धि में विजन आ रहा है ना, तुम चाहते हो परमधाम दिखे, बाबा दिखे, सतयुग दिखे, दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कोई तो ऑर्डर कर रहा है बुद्धि को, ये नहीं दिखाना है। और अगर ये इन्होंने देखने की चेष्टा की तो इनको अलग से अलबेलापन, नींद देनी है। तुम कहीं और भटक जाओ जहां तुम्हें अच्छा लगे। कोई तो बैठा है बच्चे, क्योंकि बुद्धि को पता नहीं मालिक तुम हो। तुमने कभी विचार नहीं किया बुद्धि परमधाम में लगाना चाहते, लग क्यों नहीं रही है? बुद्धि बाबा में लगाना चाहते, लग क्यों नहीं रही है? यहाँ वहाँ दिन भर बुद्धि भटक रही है, यहाँ क्यों नहीं लग रही है? कोई तो है जो ऑर्डर दे रहा है, ये मत लगाओ। समझो इन बातों को। जैसे एक टीवी है, उसके दो रिमोट हैं, एक तुम्हारे पास है और किसी के पास एक है, वो गुप्त रूप में यूज कर रहा है। तुम तो अपना चैनल लगा रहे हो, पर सेकंड में वो चेंज कर रहा है। ये ऐसी बात हुई। इसलिए सबसे पहले तुम्हें पक्का करना पड़ेगा तुम मालिक हो। उस टीवी को भी कॉन्शियसनेस है, एआई है वो, उसको बताना पड़ेगा आई एम द ओनर, मैं मालिक हूं। बाकी जो कोई किसी और रिमोट से ऑपरेट कर रहा है वो मालिक नहीं है। ये देखो, ये मेरा रिमोट है, इससे जो कमांड आए उसी को आप एक्सेप्ट करो, उस अनुसार चलो। दूसरी कोई भी कमांड आए आपको चलना नहीं है, वो अपने सिस्टम ओके कर देगा। फिर कोई कितने भी रिमोट ले, वो टीवी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी ऑर्डर चली गई, उसको मालिक पता चला। दिन रात बैठना पड़ेगा, दिन रात। क्योंकि जिस समय आप छोड़ देते हो ये बताना, उस समय वो बता रहा है कि मैं मालिक हूं। नींद में सोए हुए हो, उस समय वो बताता है कि मैं मालिक हूं। भले वो आपको बता रहा है कि वो मालिक है दिन भर, पर वो मालिक नहीं, मैं मालिक हूं। कहीं पर भी मुक्ति नहीं है। इसलिए दिन रात आपको करना पड़ेगा ये, तब आपकी बुद्धि को, मन को, संस्कार को पक्का होगा कि आप मालिक हो। और उस दिन से वो बुद्धि, मन, संस्कार किसी और के ऑर्डर नहीं मानेंगे। हो गए मुक्त आप। ये मुक्ति है बच्चे, इसको मुक्ति कहते हैं। क्योंकि आप अपने में आ गए और आप अपने बुद्धि, मन, संस्कार को, कर्मेंद्रियों को चला रहे हो अपने हिसाब से। ये है मुक्ति। फिर बच्चे जीवन मुक्ति, परमात्मा की श्रीमत। पर बच्चे ये दिन रात करना पड़ेगा। कोई और आपके शरीर को चला रहा है, होश में आ जाओ। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है। क्या आपको अवेयरनेस है कि ये आप ही कर रहे हो? तो कोई और कर रहा है ना। समझ है बच्चे? आपको जागृति ही नहीं बच्चे कि ये आप कर रहे हो। आप खोए हुए रहते हो, कोई और कर रहा है। इसलिए बच्चे दिन रात पढ़ाई पढ़ो, जो ब्रह्मा बाबा ने पढ़ी, आत्मा की पढ़ाई। कितने नोटबुक्स भरे। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ। मन ही मन संकल्प रूप में सारे दिन भर में कम से कम देख कर भी, मन में संकल्प, बुद्धि से देखना। ऐसे
सारे दिन भर में 10,000 से ऊपर आंकड़ा जाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। संकल्प चल रहा है और देख भी रहे हैं, तब कहीं आत्म जागृति होगी। मैं मालिक हूँ, ये अलग है अभ्यास। पहले मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही नहीं तो मालिक कहाँ से आएगा। जैसे आप ये स्वमान लेते हो, मैं आत्मा हूँ, एक एक कर्मेंद्रिय को, मन बुद्धि संस्कार को पक्का होता जाता है कि आप आत्मा हो। माया ये नहीं कह सकती, माया ने बस रूप लिया है। माया स्वमान नहीं बोल सकती कि वो आत्मा है, उसने बस एक रूप लिया है, स्वरूप लिया है, नाटक किया है। समझ है बच्चे? वो बस दिखावा कर रही है। मन बुद्धि संस्कार बेचारे भोले हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें जो दिख रहा है उसकी आज्ञा मान रहे हैं, स्वरूप दिख रहा है ना। माया उन्हें सितारा दिखा रही है और वहां से एक कमांड आ रही है, वो मन बुद्धि संस्कार मान रहे हैं। उनको वही लग रहा है ये मालिक है, क्योंकि उनके अंदर वो स्मृति है, मालिक सितारे समान है, उन्हें वो पक्का है। माया उन्हें वो स्वरूप दिखा रही, तुम नहीं दिखा रहे हो तो माया दिखा रही। और माया जो कह रही वो विचार चल रहा है, विजन उठ रहा है, संस्कार जागृत हो रहे हैं और तुम परेशान हो रहे हो। तुम अपना स्वरूप दिखाओ, ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, इसे आप ध्यान में रखो। यहाँ से जो ऑर्डर आएगी, कमांड आएगी, आज्ञा आएगी, उसी को आपको पालन करना है। देखो क्या होता है बच्चे, ये बताना पड़ेगा, वरना माया ने क्या किया है पता है? एक तो सितारा दिखाया है, दूसरा माया ने आपको मेल फीमेल बनाया है, माता पिता पति पत्नी बच्चा चाचा मामा काका बनाया है, कोई पद पोजीशन वाला बनाया है, टीचर स्टूडेंट बनाया है। जितने देह से संबंधित टाइटल है वो सब माया ने निर्माण किए और माया वहां से नाच रही है, खेल रही है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ और इसी में जीवन कट रही है। हो तुम आत्मा, सितारा, तुम भटक गए नाम रूप में, पद पोजीशन में, बाहरी अस्तित्व में, देह से संबंधित किसी अस्तित्व में भटक गए बच्चे। उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम अपने में आओ, दिन रात बार बार यह पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान में रखना, यही ब्रह्मा बाप को मैंने कहा था, उसने मेरी मानी, श्रीमत पालन की। तुम मानोगे मुझे नहीं पता। जिस दिन मैंने कहा उस दिन से ब्रह्मा बाप ने शुरू किया, कितनी नोटबुक्स भरे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उस दिन भी मैंने आपको कहा, आप मानने के लिए राजी नहीं हूं। बाबा का ज्ञान, श्रीमत, समझ की बात है बच्चे। मुख बंद रखो, शांत बैठो, मन में चले मैं आत्मा हूं, बुद्धि देखे सितारे को और संस्कार इमर्ज करे, सितारे के संस्कार, गुण शक्ति आदि दिव्य गुण, यह है संस्कार। देख बच्चे, विचार कर, दिन रात करना पड़ेगा, थोड़ा भी समय नहीं गवा सकते। होश में आ जाओ बच्चे, भले हंसो खेलो खाओ पियो, पर अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ पाए तो माया स्वरूप में ही मर जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। मुझे एक भी बताओ, ब्रह्मा बाप मम्मा कुछ
वरिष्ठ आत्माएं छोड़कर एक भी बताओ जिसने आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ा है। एक भी बताओ इस ज्ञान में जिसने आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ा है। मैं बाबा की याद नहीं बोल रहा हूं, फिलहाल सकाश भी नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक स्थिति बोल रहा हूं। आत्मा समझकर शरीर छोड़ा है ऐसा एक भी अस्तित्व बताओ। है कोई बताने के लिए? इस पूरे संसार में कोई है जिसने आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ा है? मैं सितारा अभी इस शरीर में से निकल रहा हूँ, शरीर का पार्ट पूरा हुआ है, इस शरीर में मेरा पार्ट पूरा हुआ है, अभी मैं निकल रहा हूँ। एक भी बताओ मुझे पूरी दुनिया में से। समझ की बात है बच्चे। मायावी स्वरूप में शरीर छोड़ेंगे तो गति क्या होगी? दुर्गति। नाम रूप में फलानी दादी, फलाने दादा, फलानी बहन, फलाने भाई शरीर छोड़ रहे हैं तो गति क्या होगी? दुर्गति भाई। कभी किसी ने कहा है फलानी आत्मा शरीर छोड़ रही है? नहीं, भाई बहन ही बनाओगे, दादा दादी ही बनाओगे। समझ है बच्चे? संसार में तो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे बना देते हैं। बच्चे आत्मिक स्थिति में शरीर ही नहीं छोड़ा है, कहाँ सदगति की आशा लगाए बैठे हो? पॉसिबल है? नहीं हो सकता बच्चे। आपको क्या लगता है ब्रह्मा बाप जो आखिरी वाणी बाबा ने चलाई उसके बाद शरीर छूटा, किस स्थिति में छूटा होगा? आत्मिक स्थिति या मैं ब्रह्मा हूं इस स्थिति में छोड़ा होगा? क्या लगता है आपको? मैं ब्रह्मा हूं इस अवस्था में शरीर छोड़ा होगा या फिर मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण हूं या मैं नारायण हूं इस स्थिति में छोड़ा है शरीर ब्रह्मा बाप ने, या मैं आत्मा हूं? विचार करो। ये ज्ञान है बच्चे। क्या तुम उस अवस्था में पहुंचे हो? मैं आत्मा हूं। दिन रात पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मैं आत्मा हूं। ऐसे थोड़े क्षण का कोई उपयोग नहीं है बच्चे। और तुम्हें ही नहीं पढ़ना है, कौन कितना जगह है तुम्हें? बाप भी कितनी बार कहे, कितना जगह है, शायद तुम्हें ही आत्मिक स्थिति में नहीं आना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस करो 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 करो, पर शायद तुम्हें नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस तो चलते फिरते भी हो सकती है, बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। हर कर्म में, बोल में, हर वक्त पता हो कि मैं सितारा हूं, मैं आत्मा हूं। बात समाप्त हो गई। बैठने की कहाँ आवश्यकता है? तुम पूर्ण रूप से फ्री रहो। किसने कहा है? मुरली सुनो, कर्म करो, खाओ पियो, सो सब में स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूं। कहाँ है स्मृति बच्चे? समझ की बात है। शायद तुम्हें जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें आवश्यकता नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, शरीर छोड़ते समय एक कॉन्शियसनेस रहता है, कोई तो एक रहता है, कभी कभी बहुत सारे रहेंगे। गलती से नाम रूप का आया तो इतने वर्षों से जो कर रहे हो ना, सब पर पानी फिर जाएगा। संभल कर रहना, सब मिट्टी हो जाएगा। क्योंकि अंतमति सो गति है। अंत में क्या मति रही तुम्हारी? मैं कौन हूं? उस दिशा में ही तुम जाओगे। सोचो कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितना पक्का चाहिए कि मैं ये सितारा हूं। जरा भी गलती से भी हल्का भी याद रहा मैं फलाना हूं, खलास हो गई बात, समाप्त बात बच्चे। यात्रा ही समाप्त। इतने वर्षों से जो किया सब शून्य, सब खाक, सब राख। और अंत समय में माया तो हाजिर रहेगी, क्योंकि माया को दोबारा तुम चाहिए। इसलिए वो सारे कॉन्शियसनेस को लेकर आएगी। अरे तुम माता हो, पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, चाचा मामा काका,
सारे पैंतरे आजमाएगी माया, सारी बातों को ट्राई करेगी, सारे कॉन्शियसनेस को ट्राई करेगी। अरे तुम मेल हो, फीमेल हो, तुम टीचर हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम फलाने हो, तुम समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तुम फलाने हो, हर बात ट्राई करेगी। तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धू हो, तुम सुंदर हो, तुम अगली हो, हर बात ट्राई करेगी वो, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। कुछ भी करके तुम्हें अवेकन होने नहीं देना है, तुम्हें उस अवस्था में पहुंचने नहीं देना है। ये माया का कार्य है। क्या करोगे? कितने कॉन्शियसनेस को भूले हो तुम? विचार करो। तुम बहुत हल्के में लेते हो, देह से देह के सारे संबंध भूलकर। अंत समय में जब माया सामने खड़ी होगी ना, तो बहुत भारी पड़ेगा। संभल कर रहना, वो किसी भी बात को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे सारे मित्र संबंधियों को याद दिलाएगी। अरे वो तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड, वो कॉलेज का फ्रेंड, वो तुम जॉब करते थे ना, वो बिजनेस करते थे ना, वहां के तुम्हारे पार्टनर। क्या करोगे? तुम यहां गए थे ना घूमने, ध्यान में रखना, अंत समय में शरीर छोड़ते समय तुम्हारी इस जीवन काल की सारी स्मृतियां हाजिर होती, सारी की सारी एक सेकंड में। उसमें एक स्मृति में रहना है, बाबा। कोई खाने की बात नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। किसी की आयु 50 साल, 60 साल, 70 साल है, तो 70 साल, 60 साल, 50 साल की स्मृतियां एक साथ हाजिर है। जो तुमने इतने सालों में जिया है, सब एक साथ है, सब कुछ एट अ टाइम। उसमें ये सब बुद्धि से हटाकर उस अवस्था में आना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा। इतना आसान नहीं है। संभल कर रहना। तुम इस मार्ग पर चलते बहुत हल्के में लेते होंगे, पर इतना आसान नहीं है। संसार वालों के लिए तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि तुम वहां जी रहे हो और अंत समय में तुम उसे भूल जाओ, इतना आसान नहीं है। कम से कम बच्चे 3 साल संसार से दूर रहना पड़ता है, तब संसार भूल जाते हो। 3 साल, 3 साल लगते हैं संसार को भूलने के लिए। और यहां भी चलते इतना आसान नहीं है, यहां भी उतने ही साल लगते हैं। 3 साल भल समर्पित हो। समझ की बात है बच्चे, तुम गफलत कर रहे हो पूरी पूरी। बच्चे, तुम कौन हो? उस स्मृति अपने आप को याद दिलाओ, प्रति सेकंड याद दिलाओ। 1 सेकंड भी नहीं जाना चाहिए 1 मिनट में से मैं आत्मा हूं, ये बताने के लिए 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर सेकंड बताओ मैं आत्मा हूं। बता नहीं सकते तो हर सेकंड देखो, देखा तो भी पक्का हुआ। हर सेकंड 2-3 सेकंड लगे ना, तो भी बीच में कुछ माया आ जाएगी। लोएस्ट ड्यूरेशन है ना समय का, सेकंड, उससे भी लोएस्ट है, पर वो पॉसिबल नहीं किसी को पकड़ना। तो हर सेकंड बताओ। बाबा हमेशा कहता है 1-1 सेकंड सफल करो। पहले शांति में बैठकर ये पक्का करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। एक पागल की तरह। पागल कैसे बड़बड़ाता रहता है? कंप्लीट पागल, मैड पर्सन, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। मैं आत्मा हूं, 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 मैं आत्मा हूं। चलता रहे। बुद्धि से देखना भी है,
तब बच्चे कुछ होगा। कोई सांस ना जाए जिसमें आपने बोला नहीं। हर सांस में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देखना भी है, तब बच्चे कुछ होगा। जो सांस गई उसमें माया बता रही मैं हूं अस्तित्व, मैं मालिक हूं। वो आत्मा नहीं बोल सकती क्योंकि आत्मा नहीं है, पर वो ये बताती कि मैं मालिक हूं। देह उसने दिया है ना। ये क्लियर नहीं करेगी मालिक किसकी, मन की, बुद्धि की, संस्कार की। माया कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, ध्यान में रखना, माया की भी दिल सच्ची है। माया कभी झूठ नहीं बोलती, बस शब्द घुमाती है। वो हमेशा सच ही बोलती है। वो एक ही कहती है अंदर मैं मालिक हूं। किसकी ये नहीं बताएगी। देह की मालिक वही है ना। देह तो माया की देन है। फिलहाल जो कलयुगी सृष्टि है उसकी मालिक कौन है? माया। वो ये नहीं कहेगी मैं तुम्हारी मालिक हूं, बुद्धि, मन, संस्कार, मैं तुम्हारी मालिक हूं। ये नहीं बता, ये तो झूठ होगा ना। ये नहीं बताएगी कभी, क्योंकि वो मालिक है नहीं। बस वो इतना ही कहती है उनको मैं मालिक हूं। बस अभी उनको क्लियर हुआ मालिक कौन, उसकी आज्ञा मानो। फिर आप कितना भी कहो अरे हे मेरी बुद्धि बाबा को देखो, नहीं दिखाएगी, क्योंकि बुद्धि को क्लियर ही नहीं कि आप मालिक हो। वो किसी और के ऑर्डर नहीं मानेगी बुद्धि। हे मेरे मन जरा आत्मिक चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, सतयुग का चिंतन करो, नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्लियर नहीं है। उसको जो मालिक क्लियर है, उस मालिक ने जो बताया है वही मन करेगा। ये मेरे संस्कार अनादि आदि संस्कार इमर्ज करो, नहीं करेंगे, क्योंकि उस मालिक ने बताया है ये संस्कार इमर्ज करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के मायावी संस्कारों को इमर्ज करो, वही करेंगे। सिर्फ आत्मा से काम नहीं होगा, उसे स्पष्ट होना चाहिए मैं आत्मा मालिक हूं, वरना बच्चे वो ऑर्डर नहीं मानेंगे। समझ की बात है, होश में आ जाओ। आपने अगर किसी ने नौकरी की है या किसी का बिजनेस होगा, नौकरी की बात लो, चलो अगर नौकरी की है तो जब आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस बदल जाता है, मैनेजर बदल जाता है, सुपरवाइजर बदल जाता है, तो दिल से उसकी बात मानने में कितना समय लगता है? अंदाजा से समय तो लगता है ना। बॉस बदलने के बाद कितना लगता होगा? उतना तो समय जाएगा ना। बॉस बदल रहा है ना, तो आपने जो आपका उत्तर दिया है उतना समय आपको वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बॉस बदल रहा है ना, अंदर अंदर बॉस माया है, अभी आत्मा आ रही है, तो उतना समय बताना पड़ेगा मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। आप ही का उत्तर है। आपको श्रीमत मिल चुकी है कितना समय करना है, आपका अपना उत्तर है। समझ की बात है बच्चे। और नहीं करोगे पुरुषार्थ, माया ऐसे ही चलाती रहेगी। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों को अवगुणों के रूप में, कमजोरियों के रूप में, कर्मेंद्रियों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में चलाती रहेगी जैसे चाहिए, और दुखी तुम ही होते रहोगे। इसलिए बच्चे पहला पुरुषार्थ है मैं आत्मा हूं। ये दिन रात करना है, ये पक्का हो गया, फिर दूसरा पुरुषार्थ है मैं आत्मा मालिक हूं। ये क्लियर करना है। किसको क्लियर करना है?
बुद्धि, मन, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण और सारे कर्मेंद्रियों को मैं आत्मा मालिक हूँ। आगे कुछ मत बोलो। तुम मेरी बात मानो, मेरा कहा मानो, ये सब मत बोलो। तुम्हें बस उसे बताना है कि मैं आत्मा मालिक हूं। उससे पहले मैं आत्मा हूं। जिस दिन तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे कि मैं आत्मा मालिक हूं, बुद्धि अपने आप आपकी ही बात मानेगी। फिर ना परिचिंतन मानेगी, परमत, ना मनमत मानेगी। मनमत माना कोई और जो मत दे रहा है वो मनमत है। माया अंदर बैठी है, मत दे रही, नहीं मानेगी वो, आपकी ही बात मानेगी। ये अभ्यास करना पड़ेगा दिन रात। नहीं कर सके और कोई उपाय है नहीं। नहीं करना है, ऐसे चलते रहो, ऐसे ही मुरली सुनते रहो। जब मन में आए योग करो, जब मन में आए आत्मिक स्थिति करो, सकाश दो, जो चाहे करो और ऐसे एक दिन मर जाओ और दुर्गति को पाओ। बात समाप्त हो गई। यह विधि विधान है, इसी से जाना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप जिससे गया है उसी से आपको जाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। नहीं करना है, मत करो। अपना रास्ता ढूंढो और चलो अपने हिसाब से। सदगति हुई तो मुझे भी बताना, वो रास्ता मैं सबको बता दूंगा। समझ है बच्चे? अभी भी मुझे नहीं पता आप सब कितना याद रखोगे और आज करोगे। 10,000 का आंकड़ा तो मैंने बोल दिया मन ही मन। कौन करेगा आप जानो। आपने आत्मा के लिए, मालिकपन के लिए समय तो बता दिया खुद ही, तो आप ही जानो आप उतना समय करोगे या नहीं करोगे। मैं तो पूछने आऊंगा नहीं, मेरा काम है ज्ञान देना, जो मैंने दे दिया। अभी सदगति में जाऊं या दुर्गति में जाऊं वो आपका ड्रामा है, उसको मैं क्या करूं। उपाय तो मैंने बता दिया सदगति का, आगे आपका ड्रामा, आपकी मर्जी। समझ की बातें हैं बच्चे सारी, पर आप समझते नहीं हो। कल्याण करना हो तो करो जो आपको ठीक लगे। आपका कॉन्शियसनेस बटा हुआ है। जब दिन रात पक्का करोगे मैं आत्मा हूं, तो सब तरफ से कॉन्शियसनेस निकलना शुरू हो जाएगा। इस संसार में जितने अस्तित्व आपके जीवन में हैं फिलहाल, उन सब में आपका कॉन्शियसनेस है। कोई आपका माता पिता है, कोई पति पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई चाचा मामा है, तो उस रूप में कॉन्शियसनेस वहां पड़ा है। न सिर्फ एक जन्म का, पिछले जन्म में आप किसी के माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उन्होंने फोटो लगा कर रखे होंगे अपने घर में, पति पत्नी होंगे, किसी के बच्चे होंगे पिछले जन्म में। उनके स्मृति में है आपका कॉन्शियसनेस, आप उनके फलाने हो। पिछले के पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म में, 63 जन्मों में आपका कॉन्शियसनेस बटा हुआ है। उसको यहां अपने में लाने का एक ही उपाय है, मैं आत्मा हूं। मन में संकल्प, बुद्धि से देखना, संस्कारों से संस्कार इमर्ज करना, गुण शक्तियां दिव्य गुणों के। एक ही उपाय है, दिन रात करना, जब भी समय मिले करना, फिर सारे जन्मों से कॉन्शियसनेस निकलता जाएगा। समझ है बच्चे? वरना बहुत गड़बड़ी होगी। आप एक जन्म को मत देखो, ध्यान में रखना। किसी जन्म में अगर आप कोई ऐसे बड़े होकर गए हो जिसने अपने परिवार को वचन दिया है कि जब भी संकट हो, विघ्न हो, कठिनाई हो, हमें याद करो, तो अभी विनाश काल में वो आपको याद करेंगे। आप यहां से निकल के वहां चले जाओगे। वो तो बच जाएंगे पर आपकी दुर्गति हो जाएगी।
ध्यान में रखना बच्चे, 63 जन्मों का विचार करो, एक जन्म के बारे में मत सोचो। शूद्र एक जन्म के बारे में सोचता है, समझदार ज्ञानी अपने 63 जन्मों के बारे में सोचता है कि सबसे कॉन्शियसनेस को हटाना है। भले जो भी होकर गए हो, देवी देवता होकर गए हो, राजा रानी होकर गए हो, जो भी होकर गए हो, पर स्मृति तो है ना। अपनी ऊर्जा वहां से निकालो। तुम्हारी ऊर्जा पूरे विश्व में है। ध्यान देना, जब सकाश देते हो तब अभी की सकाश की परमात्मा की ऊर्जा वहां स्थित होती है और तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम में आती है और मुक्त हो जाती है। इसलिए सकाश किसी को पूछना नहीं चाहिए कितना समय देना है। समझ की बात है। आप अनुभव सुनते हो, दादिया ब्रह्मा बाप से मिलने के लिए जाते थे कमरे में, क्या हमेशा उत्तर रहता था? बाबा तपस्या में ही होता था। कभी भी कोई भी दादी गई, बाबा तपस्या में ही होता था। क्या तुम ऐसे रहते हो? समझ है बच्चे? तपस्या कौन सी? याद की, सकाश की। वही तपस्या चलती थी बाबा की। कभी भी किसी भी दादी का अनुभव सुनो, किसी भी भाई का, वरिष्ठों का अनुभव सुनो, एक ही कहते थे, बाबा तपस्या में होते थे। थोड़े समय में बाबा कहते थे, आओ बच्चे बैठो, फिर बात करते थे। ऐसे नहीं कि तपस्या में है, कोई आया तपस्या छोड़ दी और तुरंत बात शुरू की, ऐसे तो नहीं सुना ना कभी। क्या तुम्हारी जीवन ऐसी है, सदा तपस्या? समझ की बात है बच्चे, तुम बातों में उलझे हो। 63 जन्मों का विचार करो, एक जन्म के बारे में मत सोचो। यह जो एक जन्म है ये कुछ भी नहीं है बच्चे। यहाँ इतने कोई पाप है नहीं, इतनी कोई माया है नहीं जितनी बचे हुए जन्मों की है, जो तुम्हें दिख नहीं रही है। समझ है बच्चे? 63 जन्मों के बारे में सोचो। सकाश में कंजूसी मत करो। बचा किसी जन्म का तो सजा तुम्हें ही खानी पड़ेगी। इसलिए इस संगम के जन्म में सब छोड़कर परमात्मा के पास बैठना चाहिए। फिर भी वो कम है समय। संसार में चलने वाले सोचते हैं संसार में चलते चलते हम करेंगे पुरुषार्थ। कितने जन्म ठीक करोगे? 1, 2, 5, 10, 20, 63 कर पाओगे संसार में चलते? पॉसिबल है? तो बाकी जन्मों का क्या? समझ की बात है बच्चे। रोज 8 घंटा जब पुरुषार्थ करते हो तब बच्चे कहीं 63 जन्मों को थोड़ी तो ऊर्जा हिट करती है, क्लीनिंग करती है 63 जन्मों का। 8 घंटे से ऊपर पुरुषार्थ होने के बाद, वरना यहाँ ही घूमते रहोगे 2-4 जन्म में, 5-10 जन्म में, आगे क्या होगा बच्चे? समझ की बात है। 63 जन्मों के बारे में कभी सोचा है क्या? कितने विकर्म बाकी हैं? तुम्हें 63 जन्मों की कुछ पड़ी नहीं, चिंता ही नहीं। इसलिए मुरली में नींद आती है, योग में नींद आती है, तपस्या में नींद आती है, सकाश में अलबेलापन, आलस आ जाता है। सो भाई, जाओ वापस दुर्गति में। दुर्गति मुबारक हो सबको। सो, अच्छे से सो, अच्छे से आलस अलबेलापन करो, निश्चिंतता से सो, अलबेले हो जाओ, घड़ी घड़ी आंख लगाओ। मुबारक हो दुर्गति को।
और क्या कहूं, सीधी बात है मेरी, जो है मुंह पे। करो दुर्गति, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मुझे कहना नहीं बाबा दुर्गति क्यों हुई। समझ है बच्चे, तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, सारी समझ है। होश में आ जाओ। तुम्हें कभी लगा नहीं कि बाबा को पूछे, संदेशी को पूछे, मुरली से समझे, करना हो तो हाँ, नहीं करना हो तो टाइम पास नहीं चलेगा। कि हमें कितना घंटा योग करना चाहिए, हमारे कितने विकर्म बाकी हैं, हमें कितने घंटे सकाश देना चाहिए, तब हमारी ऊर्जा समेटी जाएगी, 63 जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। कभी लगा नहीं? बाप ने तो बता दिया 8 घंटे का आंकड़ा, फिर भी अपने से लगा नहीं, और तुम बेफिक्र हो, बैठे हो, मजा कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो ऐसे ही संसार में। अजीब बात है भाई, समझो इन बातों को। तुमने कभी सोचा ही नहीं क्या? सो अच्छे से सो जाओ और दुर्गति को पाओ। ये सो रहे, लाइव में आप सबको बता रहे, सो अच्छे से। परमात्मा ज्ञान दे रहा है, सो रहे, आंख बंद हो रही, रात भर करते क्या है? बाप की मुरली नहीं है, सीधी इज्जत उतार दूंगा। अभी कैमरा घुमाना बाकी है, मैं आपको इशारा करूंगा, कैमरा घुमाना है उनकी तरफ, दुनिया भी देखे परमात्मा की मुरली चल रही, क्या हो रहा है। समझ है, मैं ऐसे ही चलता हूं, मुझे मत दिखाओ स्क्रीन में, सोने वाले को दिखाओ। समझ है, परमात्मा कह रहा है 63 जन्मों की क्लीनिंग की बात, मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात, शुद्धि की बात, और तुम्हारी आंख लग रही है। वाह, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, ऐसे होना चाहिए। अभी आंख लगी तो श्रीमत है, यहां बेड लगा देना, बेड और तकिया दे देना उन्हें। समझ की बात है, किस लिए चल रहे हो इस राह पर? क्या कारण है यहां चलने का? किस बात के लिए चल रहे हो? कल्याण करना है ना। 63 जन्मों के बारे में सोचो। क्या चिंता नहीं? चिंता में नींद उड़ नहीं रही है, भूख प्यास मिट नहीं रही है। बच्चे 63 जन्म है, ध्यान में रखना। आपका आप जानो भाई, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। समझ की बात है सारी। कब करोगे विकर्म, उसकी ऊर्जा को विनाश 63 जन्मों के? कब होगा ये सब? बच्चे गफलत कर रहे हो। बड़ी यात्रा है, लंबी यात्रा है, तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। संभल कर रहना और ध्यान में रखना बच्चों। वही बच्चे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर पाएंगे आने वाले विनाश काल में, जिनको अपने सारे विकर्मों की ऊर्जा विनाश करनी।
बाकियों के शरीर जल्दी छूट जाएंगे। जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जिन्हें कोई चिंता नहीं है, जिन्हें कुछ पड़ी नहीं है, अब स्वयं देखना ड्रामा उन्हें जल्दी उठाएगा। मेरा कोई संकल्प नहीं कट कर रहे, पर मैं ड्रामा की सीक्वेंस बता रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। इस धरा पर वही आत्माएं बचेंगी जिनको अपनी पूर्ण शुद्धि करनी है, बाकी सब चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक बार कह दिया, वो कर्मों में दिखना चाहिए पूर्ण शुद्धि। अगर नहीं दिखी ना कर्मों में पूर्ण शुद्धि, वो उठाएगा बिना बताए ड्रामा, अचानक उठाएगा, क्योंकि बोझ हो तुम इस धरा पर। ये धरा मिली है अपने को शुद्ध बनाने के लिए, युग मिला है, समय मिला है अपने को पवित्र पावन बनाने के लिए, और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। वो ड्रामा कहेगा चलो भाई बोझ क्यों, चलो, उठाएगा वो। अचानक होगा सब, आपको अचानक खबरें आएंगी, फलाने ने शरीर छोड़ दिया, जल्दी गया, समझ जाना बोझ था इस धरती पर। उसको कोई पड़ी नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी कि कुछ करे, अपनी अवस्था में आ जाए। जो बचेंगी बहुत सुंदर आत्माएं रहेंगी, जो अपने सारे विकर्म विनाश करेंगी। आ गया सतयुग, और उन्हीं के द्वारा सतयुग की स्थापना होगी। बात समाप्त हो गई। तुम्हें क्या लगता है कोई कैसा भी होगा और उसके द्वारा परमात्मा सतयुग की स्थापना कर देगा? जिनके 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा सतयुग की स्थापना होगी, क्योंकि विकर्म की ऊर्जा नहीं बची ना। सतयुग इतनी पावन धरनी है, उसकी स्थापना करनी है, उसका निर्माण करना है, तो कैसे भी आत्मा के द्वारा नहीं करेगा बाबा। जो पूर्ण शुद्ध हो चुका है उसके द्वारा कराएगा। देख बच्चे, तो उस दिशा में चल रहा है क्या? बहुत बच्चों को सवाल उठता है ना कि बाबा अंत में कौन रहेगा आपके साथ सतयुग की स्थापना करने के लिए? उत्तर मैंने दे दिया, कौन रहेंगे? बाकी सब जाएंगे। कितने भी वर्षों से ज्ञान में हो, समर्पित हो या संसार में हो, सब जाएंगे। बाकी ड्रामा बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बातें, होश में आ जा बच्चे, यह एक ही मौका है। ध्यान में रखना, बड़ी बात सुनाता हूं। कभी लगता होगा आंख लगी तो बाप डांटता है। बात सुनो, छोटी सी पर बड़ी। एक बार आंख लगी ना, अगले कल्प में 1 साल कम मिलेगा बाबा के साथ। ध्यान में रखना। एक बार आंख लगी, कोई 2010 में ज्ञान में आया है, 11 में आएगा। 2 बार आंख लगी, 12 में आएगा। 3 बार आंख लगी, 13 में आएगा। 1 साल जाएगा। एक आंख लगना 1 साल गवाना है संगम का, परमात्म पालना का। मर्जी आपकी। एक मुरली में आंख लग गई, गया 1 साल बच्चे। आपका 1 साल जाए नहीं, इसलिए डांट लगाता हूं। मर्जी आपकी, फिर भी जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। आपके ऊपर है सब कुछ। मैं बस भाग्य देने आया हूं और कुछ भी नहीं। भाग्य कहां से जाता है वहां डांट लगाता हूं और शिक्षाएं देता हूं, और समय आने पर मैं बताता हूं राज कि ऐसे मैं क्यों करता हूं। संभल कर रहना बच्चों। एक बार आंख लगी, अगले कल्प में 1 साल आपका चला जाएगा बाबा के साथ का। 1 सेकेंड 1 साल के बराबर होता है। ये परमात्मा का हिसाब किताब है। इसलिए मैं बहुत बार बच्चों को कहता हूं 16 घंटे सोकर आओ, फिर मुरली में बैठो। जाओ जल्दी सो जाओ,
पर मुरली में हल्की भी आंख बंद नहीं होनी चाहिए। अरे उसका अपमान है निराकार परमात्मा का, आकार साकार परमात्मा का। गांव के सरपंच के सामने भी कोई आंख नहीं बंद करता, वरना उसको सभा में से निकाल देते। समझे, परमात्मा है, अथॉरिटी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। तुम अपने भाग्य को गवा रहे हो आंख बंद करके। समझ की बात है। आगे आपका ड्रामा बच्चे, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे चलो, जो ठीक लगे करो। वापिस कहता हूं, 63 जन्मों के बारे में सोचो। यह आखिरी एक जन्म जिसमें तुम्हारी बुद्धि अटकी है, उसका विचार छोड़ो। कुछ भी हो जाए, संगम पर जो ज्ञान में आए उसने 63 जन्म तो लिए, ज्यादा से ज्यादा त्रेता के अंत में आया होगा, पर द्वापर से 63 जन्म तो हुए हैं ना हर किसी के। ऐसे तो नहीं ना कि अभी अभी जन्मा है, परम धाम से आया है और वो ज्ञान में आया है इसलिए 1-2 जन्मों के विकर्म है। ऐसे तो है नहीं ना। और 63 जन्म है द्वापर कलयुग के, तो थोड़ी पुण्य हुआ होगा। माया के लोक में पाप ही हुए होंगे। समझ है बच्चे, भले तुमने दान पुण्य किया, पर किसको दिया खबर है? भल तुमने सुविधाएं निर्माण की, राजा होंगे, पर किसके लिए की खबर है? दुष्टों के लिए अगर तुमने सुविधाएं की, धर्मशालाएं बनाई, पाप मिला या पुण्य हुआ? विचार करो। तुमने दुष्टों को दान दिया, पाप लगा या पुण्य मिला? द्वापर से कुछ भी किया है, पाप ही हुआ है। ध्यान में रखना, कुछ भी किया है तुमने, सिवाय पाप के कुछ भी जमा नहीं हुआ है। पुण्य जमा होता तो ये हालत नहीं होती तुम्हारी। पाप ही जमा हुआ है। हर प्रकार से जितनी भी तुमने सेवाएं की है, जितने भी कार्य किए, सबसे पाप ही जमा हुआ है। भल धर्मशालाएं खोली है, पर वहां आके चोर उचक के ठहरे हैं। तुम्हारी धर्मशाला में आराम किया और कहीं और जाके चोरी की, आधा तुम्हारे हिस्से में। इसलिए पुण्य की बात ही नहीं करो तुम। यहां श्रीमत अनुसार जो चल रहे हो वही पुण्य है, बाकी द्वापर से जो कुछ किया है सब पाप है। सब कुछ भल अच्छा किया है, अच्छी सुविधाएं दी है, भल अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज तुमने दी है दुनिया वालों को, पर तुम्हारी मेडिकल फैसिलिटी को लेकर इलाज करके उसने संसार में जाके क्या किया है? पाप। आधा तुम्हारे माथे पर, क्योंकि तुमने दुष्ट को ठीक किया है, दुष्ट ने संसार को परेशान किया है। तुम किसी भी बात में देखो, किसी भी क्षेत्र में देखो, तुमने जो किया है अच्छा, उससे पाप ही जमा हुआ है तुम्हारे खाते में। इसलिए श्रीमत अनुसार करना पड़ता है। तुम्हें ऐसे लगता है ये करे वो करे वो करे, करो जो चाहे करो, और फिर जो जमा होगा उससे भुगतो। समझ की बात है। तुम्हारे नाम की धर्मशाला आज भी कहीं चल रही है, और वहां जो कुछ हो रहा है आधा तुम्हारे माथे पर। सीधी बात है। तुमने कभी कोई बड़ा हॉस्पिटल खोला है, और वहां आज अगर दुष्ट ठीक हो रहे और संसार को परेशान कर रहे, आधा तुम्हारे माथे पर। इसलिए सबसे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है। वो होती है अपने को आत्मा समझने से।
जब तक तुम अपने को नाम रूप समझ रहे हो वो सब आ रहा है, द्वापर से लेकर अब तक का। संभल कर रहना, इसलिए सब से कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है और अपनी स्थिति में आना पड़ता है, अपने को आत्मा समझना पड़ता है, तब बच्चे यात्रा होगी, वरना नहीं होगी। आगे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है। यह बच्चे ध्यान में रखना, जिस में तुम्हारी बुद्धि अटकी है, जिस में उससे संबंधित जो पाप हो रहे वो भी तुम्हारे माथे पर। किसी के पास आईफोन है, कोई और फोन है, एंड्रॉयड है, कह रहे मेरा फोन। ऐसे संसार में अनगिनत है। तुम्हारी कॉर्ड सबसे कनेक्टेड है, तो उन सब के फोन को लेकर जो जो पाप हो रहा है थोड़ा हिस्सा तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि फोन तुम्हारा है। मेरे कपड़े पाप हो रहे, थोड़ा बहुत हिस्सा तुम्हारा, जिस भी ब्रांड के कपड़े तुम्हारे, जहां से भी लाए हो। मेरी देह फलाने परिवार से देह ली है, वो बड़ा परिवार देखो विस्तार का, उस सारे परिवार में जो जो पाप हो रहे उसका कुछ हिस्सा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी देह है ना, तुम फलाने जन जाति के हो। इसलिए परमात्मा कहता है देह से देह के सारे संबंध। तुम कहते हो ना मेरे माता, उनसे जो भी पाप हो रहा है वो हिस्सा तुम्हें आ रहा है। मेरे पिता, जो भी पाप हो रहा है हिस्सा तुम्हें आ रहा है। मेरे पति पत्नी बच्चे, मेरे चाचा मामा काका, पाप हो रहा है हिस्सा तुम्हें आ रहा है। तुम कहते हो ना मेरा घर, उस घर में और भी सदस्य है, उनसे जो पाप हो रहा है हिस्सा तुम्हें आ रहा है। मेरा गांव, उस गांव में जितनी आत्माएं रहती है उनसे जो जो पाप हो रहा है एक हिस्सा तुम्हें आ रहा है। मर्जी तुम्हारी, जहां भी संबंध रखने बुद्धि से रखो। गांव तो एक ही है, परम धाम। इस संसार में कहाँ भी बुद्धि रखो, वो चीज जिसके पास है उन सब से जो जो पाप हो रहा है उसका एक हिस्सा तुम्हें मिल रहा है। संभल कर रहना, इसलिए तुम ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। इसलिए परमात्मा ने पहला कहा है देह से देह के सारे संबंध भूल कर, पर तुम राजी नहीं हो। मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा करते चल रहे हो। लो उनके भी पाप। समझ की बात है। इस संसार में किसी भी बात को लेकर मेरा कहा, उनसे जो भी पाप हो रहा है उसका एक हिस्सा तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। इसे कोई बदल नहीं सकता। संभल कर रहना, कोई नहीं बदल सकता। जैसे अगर आपने कहा ये हमारा कैंपस, मेरा कैंपस, किसी ने कहा, और इस कैंपस में किसी को कोई दुख कष्ट हुआ, आधे हिस्सेदार आप। ड्रामा बच्चे हैं। चींटी ने भी किसी को काटा, थोड़ा हिस्सा आपको। चूहे ने भी किसी का कोई नुकसान किया, थोड़ा हिस्सा आपको, क्योंकि आप कह रहे हो ना आपका है। समझ है बच्चे। इसलिए परमात्मा कहता है मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर तुम राजी नहीं हो। सारी समझ की बात है, सारे के सारे। होश में आ जा बच्चे। ये सिंपल सी बात है, सिंपल उदाहरण है। तुमने अपना डेटा इंटरनेट ऑन किया, हॉटस्पॉट ऑन किया, किसी को वाईफाई दे दिया, वो वहां कुछ कर रहा है, आधा हिस्सा आपको आएगा कि नहीं आएगा? वाईफाई किसका है? प्रॉपर्टी किसकी है? सिंपल सी बात है। होश में आ जाओ बच्चे। ऐसे ही गणित चलता है बच्चे, ऐसे होता है। समझ में नहीं आता आपको किसी को? एक छोटा सा और एक उदाहरण देते हैं। बहुत सालों पहले हमारा फ़ोन किसी ने ऐसे ही मांगा था कि हमें एक कॉल करना है, फ़ोन दे सकते हैं? हमने दे दिया।
वो तो दूर गए, उसने कॉल लगाया और किसी और को धमकी दे दी। दूसरे दिन पुलिस का फोन हमारे फोन पर, आपके फोन से ऐसे ऐसे कॉल आया था। बोला हमने तो नहीं किया। और बोले नंबर आपका है? बोला हाँ, इस घड़ी हमने एक व्यक्ति को फोन दिया था, उसने ऐसी बात की, वो तो हमें पता नहीं। फिर भी हमने कहा हमारे फोन से आया था, इसलिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। मैटर समाप्त हो गया। रिस्पॉन्सिबल कौन? मेरा जो है उसी को तो पकड़ेंगे जो कहता है मेरा। ऐसी यात्रा होती है बच्चे। तुम कहते हो ना मेरा, तो ड्रामा तुम्हें पकड़ेगा। सीधा गणित है बच्चे। तुम किसी भी बात को मेरा कहो, उससे जो विकर्म होगा उसका एक हिस्सा तुम्हारा। ड्रामा लिख रहा है, संभल कर रहना। सभी बच्चों को बाप कह रहा है, लौकिक परिवार में जान अटकी है ना, उनसे जो भी पाप हो रहे एक हिस्सा आपका है। अब चाहो या ना चाहो आपको लेना ही पड़ेगा हिस्सा। अब कुछ नहीं कर सकते। किसी के परिवार के किसी सदस्य ने देश से संबंधित कोई बड़ा गुनाह किया, पूरे परिवार को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मुझे एक बात बताओ, सबको इंक्वायरी में बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे? ड्रामा भी ऐसे ही करता है। तुमने मेरा कहा ना, मेरा है, ड्रामा तुम्हें पकड़ेगा। इसलिए कहो या जिसको भी मेरा कहना है कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने भाग्य में जमा करो, मेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका, घर गाड़ी बंगला। समझ है बच्चे? यात्रा ऐसी होती है। देखो चेक करो तुम्हारा नाम कहाँ कहाँ है। मैंने पहली दूसरी मुरली में ही कहा था, दूसरे में मेरापन हटाओ। मुझे नहीं पता आप में कितना निकला है, कितनी लिस्ट बनाई और आपने कितना हटाया। लिस्ट बनाई क्या आपने मेरेपन की? सबने नहीं, कागज पे, कागज पे लिस्ट किस किस ने बनाई और कितना मेरापन हटाया है। श्रीमत तो दी थी मैंने। नहीं हटाना, मत हटाओ। मैं एक सीक्वेंस में जा रहा हूं, ये अंत समय में नहीं करना है उस दिन का पुरुषार्थ, मत करो। उस दिन का पुरुषार्थ नहीं हुआ ना, अगले दिन का नहीं कर पाओगे। चैलेंज करता हूं, पुरुषार्थ करना है। 15 तारीख से वापस मुरलिया सुनो और क्या कहा है उस सीक्वेंस में जाओ। नहीं गए उसी सीक्वेंस में, पुरुषार्थ नहीं कर पाओ। सभी को कहता हूं, बीच में कभी भी करने की कोशिश करो, हुआ तो हार गया मैं, हो ही नहीं सकता। रोज का छोड़ा कि गया। अभी ये टाइम नहीं रहा साकार वाणी अव्यक्त वाणी मम्मा वाणी उस जैसा मैं मुरली में बता रहा हूं, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। एक दिन का भी गया, सब गया। फिर भी मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। आपका ही कल्याण है, आपका ही अकल्याण है, मेरा उसमें कुछ नहीं भाई। मेरा तो पार्ट है ज्ञान देने का, मैं दे रहा हूं। आपको ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। और वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तोड़ी सब गया। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगा हाँ आज बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, कर पाए तो हार गया मैं। उसी दिन का हो ही नहीं सकता। रोज की श्रीमत आ रही है, बाबा दे रहा है। अगर टली तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये सारी लिंक है। मैं अलग लिंक में जा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, चुपचाप करना है। नहीं किया गया। कम से कम 1 घड़ी का रोज का पुरुषार्थ होना ही चाहिए। अगर 1 घड़ी से 1 मिनट भी कम है, अगले दिन की न मुरली समझ में आएगी ना पुरुषार्थ कर पाओगे। मुरली में पूर्ण रूप से जगे हो, पूर्ण रूप से, तो ही मुरली समझ पाओगे। वरना मैं वापस कहता हूँ, 15 जून से एक एक मुरली को अलर्ट रहकर सुनना पड़ेगा।
तब ज्ञान मिलेगा। एक आंख भी लगी है, उस दिन की पूरी मुरली सुनो। मुरली आ जाती यूट्यूब पर, लाइव में भी है। हल्की भी लगी है, 1 सेकंड भी गया है, पूरी मुरली आंख खोलकर सुननी पड़ेगी। और कोई अभी उपाय नहीं है बच्चे, नहीं करना है मत करो। उस दिन की प्रैक्टिकल भी करनी है और ज्ञान भी सुनना है। नहीं सुना, गया बच्चे, सब गया। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी। सारी समझ की बात है बच्चों। और बच्चों ध्यान में रखना, जो बच्चे 1-2 मास के लिए आते हैं, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, 1-2 मास के लिए आते हो भट्टी में बच्चे, एक मुरली भी ऐसी हुई ना, लंबे समय तक यहाँ नहीं पहुंच पाओगे। ड्रामा नहीं आने देगा आपको, संभल कर रहना। फिर कहना नहीं, बाबा ये बताया क्यों नहीं पहले। आपके लौकिक में ऐसी बातें होंगी जो ड्रामा ने रोक के रखी है। ड्रामा नहीं क्रिएट करता, बल्कि ड्रामा ने रोक के रखी है। वो ऐसी होंगी बातें, ड्रामा खोल देता है ना, क्योंकि आपको कदर नहीं कि आप यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, भट्टी में 3 दिन के लिए भी नहीं आ पाओगे। इसलिए मुरली को इतना सहज नहीं समझना। मुरली सब कुछ है, फिर भी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है सारी। चलना हो तो चलो, मैं तो ढेर सारा ज्ञान देता हूँ। बात एक ही है आत्मा, बात एक ही है परमात्मा, बात एक ही है सकाश। रहा ड्रामा, पर ढेर सारा ज्ञान दे रहा है परमात्मा इन बातों पर। लेना हो तो लो, ना लेना हो मत लो, आगे आपकी मर्जी। इसलिए बच्चे बहुत विकर्म है, मेरा मेरा मत करो और विकर्म जमा मत करो। 63 जन्मों के ऑलरेडी हैं, या मेरा मेरा कह के कहाँ और जमा कर रहे हो? क्या जी नहीं भरा? जितने विकर्म हैं उनको लेकर। समझ की बातें हैं बच्चे, विचार करो, मेरे मेरे से निकलो, आगे आपका ड्रामा। हो सके तो अपना कल्याण करो, ठीक लगे तो करो, बाकी बच्चे आपका ड्रामा। अभी तो मैं समझा रहा हूं जोर देकर, आगे चल के अव्यक्त वाणी की तरह समझाऊंगा। मीठे बच्चे, ये करो वो करो, छोड़ दूंगा। अभी मुझे पड़ी है, इसलिए मैं कल्याण के लिए जोर लगा रहा हूं। अभी तुम्हें नहीं पड़ी है, एक दिन मुझे नहीं पड़ी होगी। ड्रामा समझ है बच्चे, कल्याण करना हो तो करना। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो, सदा चिंता में रहो स्व कल्याण की। सदा स्व कल्याण की चिंता में अन्न पानी नींद घट जाए, उड़ जाए। चिंता सदा, वजन घट जाए, बढ़ जाए। चिंता सदा चिंतित दिखो। चिंता अच्छी होती है, बस किसके प्रति है, इस पर है। स्व कल्याण को लेकर सदा चिंतित दिखो, ध्यान में रखना, यही समझ है। स्कूल में देखो, जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने होते, सदा चिंता में होता है वो पढ़ाई के।
तुम कभी दिखे नहीं बच्चे चिंता में, सदा सदा चिंतित चेहरा दिखे, खुश मिजाज पर चिंतित, स्वकल्याण अर्थ। क्योंकि बच्चे ध्यान में रखना, मैं नहीं करता स्वकल्याण, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, करना तुम्हें ही है। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। स्वकल्याण की चिंता ही कल्याण करेगी। ब्रह्मा बाप को देखा नहीं कभी ऐसे सूख गए थे, वजन का घट गया था, कम हुआ था। क्यों? स्वकल्याण की चिंता दिन भर थी, रात भर थी, इसलिए रात रात जगते थे, दिन दिन बैठे रहते थे। आपको नहीं चिंता बच्चे स्व की, कि स्व का कल्याण हो जाए? कौन सा संत महात्मा स्वकल्याण अर्थ निश्चिंत बैठा हुआ है? दिखाओ एक भी। सब चिंतित होते हैं और ये चिंता अच्छी होती है। संसार को लेकर जो चिंता करते हो वो बुरी होती है, वो चिता तक लेके जाती है। पर स्वकल्याण को लेकर, विश्व कल्याण को लेकर जो चिंता करते हो वो सब साधती है, सबका कल्याण करती है। पर चिंता है क्या तुम्हें? क्षमा बच्चे, तुम तो हंसते खेलते मौज करते रहते हो, तुम्हें स्व की कोई चिंता नहीं कि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, मन ठीक हो, संस्कार बदल जाए, तुम्हारी स्थिति बदल जाए, तुम्हें कुछ भी पड़ी नहीं। मैं जब मुरली में सुनाता हूं तो वैराग्य आता है, मुरली पूरी, वैराग्य समाप्त। तुम्हारा ड्रामा बच्चे, बाप और क्या कहें। ओम शांति।